बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वाक़ये में हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी करीबी लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। अब बारी थी पूरे अरब में और फिर पूरी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम फैलाने की। इस वाक़ये में हम देखेंगे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत, सब्र और सच्चाई के साथ इस्लाम की तबलीग की शुरुआत की। कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम अब हर तरफ फैला दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दोबारा जमा करते हैं और उनके सामने आपने खुद खुतबा दिया। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम जिस तरह तुम आज जाग रहे हो उसी तरह एक दिन तुम्हें फिर उठाया जाएगा ताकि तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जा सके। जिसने अच्छा किया उसे अच्छा बदला मिलेगा और जिसने बुरा किया उसे बुरा बदला मिलेगा। वहाँ हमेशा की जन्नत है या हमेशा की जहन्नम। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए मुझसे बेहतर चीज़ लेकर आया हो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर अबू लहब गुस्से से बोला, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई और कदम उठाए तुम ही इसे रोक लो। अगर तुम इस पर ईमान ले आए तो तुम्हारे लिए ज़िल्लत होगी और अगर तुम इसकी मदद करोगे तो मारे जाओगे। ये सुनकर आपकी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, भाई क्या अपने भतीजे को यूँ रुस्वा करना तुम्हें अच्छा लगता है? अल्लाह की कसम बड़े-बड़े आलिम बताते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से एक नबी आने वाला है। मैं कहती हूँ यही वो नबी है। अबू लहब ये सुनकर बोला, अल्लाह की कसम ये सब बकवास और औरतों की बातें हैं। जब सारे कबीलों के लोग हम पर चढ़ आएँगे तो हम उनका क्या बिगाड़ पाएँगे? हम तो उनके सामने एक निवाला बन जाएँगे। ये सुनकर अबू तालिब बोले, अल्लाह की कसम जब तक हमारी जान में जान है हम उनकी हिफाजत करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को बुलाया। आपने फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मुझसे झूठ यानी कि तुम उसे झूठा समझोगे? सब बोले, नहीं, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। फिर आपने फरमाया, ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उस अज़ीम अज़ाब से आगाह कर रहा हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें 2 कलिमों की दावत देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ज़ुबान से कहने में हल्के हैं लेकिन तौल में बहुत भारी है। अब बताओ तुम में से कौन है जो इस बात को कबूल करेगा? 3 बार आपने यही बात दोहराई मगर कोई आगे न बढ़ा। सब खामोशी से सुनकर वापस चले गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुरैश के लोग मस्जिद हराम में अपने बुतों को सजदा कर रहे हैं। आपने फरमाया, ए कुरैश के लोगों, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। उन्होंने जवाब दिया, हम तो अल्लाह से मोहब्बत यानी कि हम तो अल्लाह से मोहब्बत में बुतों की पूजा करते हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो सके। अफसोस आज भी बहुत से लोग यही सोचकर कब्रों को सजदा करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तब अल्लाह ताला ने बड़ी नाजिल यानी कि वही नाजिल फरमाई, आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। कुरैश इस बात से बहुत नाराज़ हुए और अबू तालिब से बोले, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा, हमारे दीन को झुठलाया है यानी कि और हमारे बाप दादाओं को गुमराह कहा। अब या तो तुम उसे रोक लो या उसके साथ उसका नाता तोड़ दो अपना। अबू तालिब ने उन्हें नरमी से जवाब दिया, ठीक है, मैं उसे समझाऊँगा। फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो खुशनुमा शक्ल में आए और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि आप तमाम इंसानों और जिन्नों की तरफ अल्लाह के रसूल हैं। उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। ये हुक्म मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर तबलीग शुरू कर दी। उस वक्त कुफ़ार के पास ताकत थी और वो आपकी बात मानने को तैयार न थे। उनके दिलों में शिर्क की जड़ें गहरी बैठी थी। जब आपकी तबलीग
सिलसिला बढ़ने लगा तो कुरैश के लोग हर वक्त आप ही की बातें करने लगे। अब दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि वो आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने सोच लिया कि आपका माशरती बहिष्कार कर दिया जाए। फिर वो दोबारा अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, आप बड़े इज्जतदार हैं, लेकिन अगर आपने अपने भतीजे को न रोका तो हम लड़ाई करेंगे, यहाँ तक कि एक तरफ का नामो निशान मिट जाएगा। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसीबतों, इनकारों और तकलीफ़ों के बावजूद इस्लाम की दावत देना जारी रखा। आपने हर हाल में सब्र किया और अल्लाह के हुक्म को पूरे जुनून और ईमानदारी से निभाया। यही वो दौर था जहाँ से इस्लाम की रोशनी मक्का की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगी।